गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में डिस्कस किया था। टुडे आई विल डिस्कस बजट लाइन। बजट लाइन, बजट रेखा क्या होती है? द डिटेल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर कॉल्ड बजट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आय और व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। कोई भी खर्चा करने से पहले किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले हम लोग भी अपना एक बजट तैयार करते हैं कि जो हमारी इनकम है उसमें से हम इस खर्चे को निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। एक फोरकास्टिंग करते हैं, एक पूर्वानुमान लगाते हैं। वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। द बजट लाइन इज आल्सो कॉल्ड द प्राइस लाइन। जो बजट लाइन होती है उसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। This budget line depreciates various combinations of two goods which the consumer can buy with his given money income and the price of two goods. कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमत के दिए होने पर प्राप्त कर सकता है। जो हमारी बजट लाइन होती है वो टू गुड्स के उस कॉम्बिनेशन को बताता है जिसे एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम में कंज्यूम कर सकता है। इन जनरल टर्म्स, द लाइन ऑन विच द कॉस्ट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द कंज्यूमर्स इनकम इज कॉल्ड बजट लाइन। इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का समीकरण। यू कैन अंडरस्टैंड द बजट लाइन बाय द इक्वेशन इन द फॉलोइंग फिगर। M is equals to XPX plus YPY। M से हमारा मीनिंग है इनकम ऑफ कंज्यूमर, X गुड्स फर्स्ट, Y गुड्स सेकेंड, P प्राइस, X इंटू PX X वस्तु पर किया गया खर्च, एक्सपेंडिचर ऑफ X गुड, XY एक्सपेंडिचर ऑफ Y गुड्स। इसे हम एक डायग्राम में शो करते हैं। यहाँ पर हमने गुड्स Y लिया है और हमने यहाँ पर गुड्स X लिया है। Y की 10 यूनिट्स परचेज करता है तो X की इतनी 5 यूनिट्स करता है। जो हमारी बजट लाइन है वो किसके इक्वल होगी? फर्स्ट वस्तु पर किया गया खर्च। एक जो कंज्यूमर होता है वो फर्स्ट गुड्स पर अपना कितना एक्सपेंडिचर करता है प्लस सेकंड गुड्स पर कितना एक्सपेंडिचर करता है, और दोनों का जो टोटल है वो उसके इनकम के इक्वल होना चाहिए। इसे ही हम क्या कहते हैं? बजट लाइन। इन जनरल टर्म्स, द लाइन ऑफ विच द कॉस्ट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द कंज्यूमर्स इनकम इज कॉल्ड बजट लाइन। Suppose the income of the consumer is ₹40 and the price of item X is ₹8 per unit and the price of Y item is ₹4 per unit. If the consumer spend his income X item, then his cost is ₹5, and if you spend it Y item, then 10 units will purchases. अगर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम Y आइटम पर खर्च करता है तो वो है उसकी कितनी यूनिट्स खरीद सकता है? 10 यूनिट्स खरीद सकता है। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का ढाल। द बजट लाइन इज अ लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डेप्थ ओरिएंटेड ट्रेंड। दिस इज बिकॉज द कंज्यूमर्स इनकम इज limited. If the consumers want to increase the quantity of one of two items, so he has decreased the consumption of the second item. एक कंज्यूमर को अगर अपनी फर्स्ट आइटम या सेकंड आइटम की कमोडिटी को इंक्रीज करना होता है तो उसे फर्स्ट कमोडिटी की को डिक्रीज करना पड़ता है क्योंकि कंज्यूमर्स इनकम इज लिमिटेड, राइट। M इक्वल्स टू फॉर्मूला हमारा ये है, इसे हम इन तरीकों से लिखते हैं। थस द स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक है
इन इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इंडिफरेंस कर्व में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एक तटस्थ वक्र में उपभोक्ता को संतुलन कैसे प्राप्त होता है। ए कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। जो भी हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है उस पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाहता है। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस द 3 कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तटस्थ वक्र में उपभोक्ता के संतुलन के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। ए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज एट द पॉइंट वेयर इंडिफरेंस कर्व इज tangents to the budget line. This is the point of maximum satisfaction. उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर बजट रेखा एक तटस्थ वक्र को स्पर्श करती है। जो भी हमारी बजट लाइन होती है वो इंडिफरेंस कर्व को जहां पर टच करती है वहीं पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है। द सेकेंड कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज दैट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन। उपभोक्ता का संतुलन बिंदु वह होता है जहां पर MRS कीमत अनुपातों के बराबर होती है। MRS इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। The third condition of consumer equilibrium is that at point of equilibrium marginal rate of substitution, thus the indifference curve should be convex the origin। कि उपभोक्ता संतुलन के बिंदु पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होनी चाहिए, अर्थात यह मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होनी चाहिए। जो भी हमारा इंडिफरेंस कर्व है उसमें कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए हमें ये 3 कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए। इसे हम एक डायग्राम में शो करते हैं। OY पर हमने गुड्स Y एंड OX पर हमने गुड्स X को शो किया है। BL हमारी बजट लाइन है। तो नंबर फर्स्ट कंडीशन की जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को टच करना चाहिए। सेकंड MRS हमारी गिरती हुई होनी चाहिए और थर्ड हमारा मूल ओरिजिन के प्रति ये कॉन्वेक्स होना चाहिए। इन द अबव फिगर AV इज द बजट लाइन एंड IC1, IC2 एंड IC3 इंडिफरेंस कर्व आर 3 इंडिफरेंस कर्व्स इन द इंडिफरेंस मैप। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब कई सारे इंडिफरेंस कर्व एक ही डायग्राम में शो होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। With the given budget line, a consumer can achieve the highest difference curve IC2। जो highest हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कौन सा है, IC2। The indifference curve is tangent to budget line and the other 2 necessary combination are also satisfied on this point. Thus P is the point of consumer's equilibrium। यहाँ पर जो IC2 हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को कौन से बिंदु पर टच कर रहा है, P बिंदु पर। एट दिस पॉइंट कंज्यूमर्स बाय X की गुड्स X की ON यूनिट्स एंड गुड्स Y की OM यूनिट्स। P पॉइंट पर जो उपभोक्ता है वो X गुड्स की ON क्वांटिटी और Y गुड्स की OM क्वांटिटी प्राप्त कर सकता है। तो जो हमारे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है उसके लिए इंडिफरेंस कर्व में ये 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।